नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों संबंधित तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप दरोगा भर्ती यूपीएसआई 2021 की प्रिपरेशन करें तो मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है बेस्ट बुक, जो कि दरोगा भर्ती के लिए तैयार की गई है। जैसा कि आप जानते हैं काफी लंबे समय के बाद वैकेंसी निकली और पदों की संख्या लगभग 9000 है, और ऐसे में अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए चक्सू की बुक्स के साथ, जो कि तैयार की गई यूपीएसआई के पैटर्न के अकॉर्डिंग। साथ ही इसमें वही कंटेंट और साथ में वही क्वेश्चन को यूज किया गया है जो आगामी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, जिसको तैयार किया गया एक्सपर्ट के द्वारा। सभी क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा डिटेल सॉल्यूशन, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपको आंसर फाइंड करने में आसानी होगी। क्योंकि इस बुक की खास बात यही है कि इसमें वही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज ही अपनी प्रिपरेशन को शुरुआत करें चक्सू की बेस्ट बुक के साथ, जो कि तैयार की गई है यूपीएसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पे क्लिक करें, इन बुक्स को बाई करें। अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आप इन बुक्स को सभी बुक सेलर से बाई कर सकते हैं, सभी बुक सेलर पे बुक अवेलेबल है। साथ ही ऑनलाइन जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से भी बाई कर सकते हैं, दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर भी कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे 40,000 पदों भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ में आवेदन को लेकर। काफ़ी लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार किया जा रहा है, खासकर ऐसे अभ्यर्थी जो कि इसी भर्ती को लेकर सालों साल तैयारी करते रहते हैं। और ज़्यादातर अगर हम देखें इसके अंदर पदों की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, लेकिन अभ्यर्थी भी काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर हम बात करेंगे योग्यता की तो वो मैं आप सभी को बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कांस्टेबल जीडी 2020 के लिए जो भर्ती के आवेदन होंगे वो मई के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएंगे। 2020 इसलिए लिखा हुआ क्योंकि 20 के अंदर वैकेंसी नहीं निकली थी। तो ऐसे में कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, मतलब एसएससी के माध्यम से परीक्षा आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा, जो कि 2020 के लिए होगी। नोटिफिकेशन मई के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा कांस्टेबल जीडी भर्ती 2020 के लिए। इससे पहले 25 मार्च को विज्ञापन के और साथ ही अगर बात करें तिथि तय की गई थी, लेकिन भर्ती परीक्षा के तहत अगर बात करें सीएपीएफ और एनआईए, और साथ में अगर बात करें एसएसएफ, साथ ही अगर बात करें असम राइफल और साथ में राइफलमैन के पदों की भर्ती की जाएगी। आयोग की ओर से अब की बार 40,000 से अधिक पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। तो ऐसे में जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से इंतजार में हैं, 40,000 पदों पर आपके सामने जो वैकेंसी है वो आने वाली है। 10th अगर आप लोग क्वालिफाई हैं तो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, ज़्यादा आप सभी को नहीं चाहिए। हालांकि फिजिकल एजुकेशन में आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा। तो आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि लगभग अगर देखें तो 40,000 पदों पर जो विज्ञापन है वो मई के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा, और इसी के साथ आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। बाकी जैसे नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा अलग से वीडियो बनाकर जानकारी दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जो छात्र काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, पहले हम उनके बारे में बात करेंगे, चाहे वो बीएड है, बीटीसी या फिर शिक्षा मित्र हैं। सरकार के माध्यम से बार बार कुछ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हैं, क्योंकि एक तरफ लगातार छात्रों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्विटर वार भी देखने के लिए मिलती है, और एक तरफ यहाँ पे सरकार के माध्यम से या फिर अगर बात करें छात्रों के माध्यम से पोस्टर वार भी देखने के लिए मिल रहा है, जिससे कि सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये मुहिम लगातार 75 जनपद के अंदर जारी है। छात्रों की कोशिश है कि सरकार तक अपनी मांगों को पहुँचाया जाए, जिससे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो। अब ये तो मांग छात्रों की हो जाती है, लेकिन ऐसे में सरकार की मंशा क्या है वो आप सभी यहाँ पर देखिए। सरकार के माध्यम से दावा किया जा रहा है, ऐसा दावा कल भी देखने के लिए मिला था, लेकिन फिर से कहना चाहूँगा ये किसी प्रकार का कोई भी ऑथेंटिक मतलब सर्वे नहीं है, ना इसकी हमारे माध्यम से पुष्टि की जाती है। लेकिन ऐसे में सरकार के माध्यम से उनका कहना है कि प्रदेश में अब एक भी परिषदीय स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है, ऐसी जानकारी दी जा रही है। एक तरफ छात्र शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग का दावा है कि 5100 नई नियुक्ति अगर हो जाती हैं तो स्कूल में एक से अधिक जो शिक्षक हैं वो हो जाएंगे, जिससे उनके माध्यम से बताया गया कि आरटी मानक का लगभग कहीं ना कहीं जो पूरा है वो हो जाएगा। ऐसे में दूसरी तरफ आप सभी को याद है कि 69,000 68,500 जो भर्ती करवाई गई थी, ये दोनों भर्ती आप सभी को बताया कि शिक्षा मित्रों के जो पद थे उस पर देखने के लिए मिली थी। फ्रेश रिक्रूटमेंट कोई भी देखने के लिए नहीं मिली है। अब ऐसे में सरकार का यहाँ पे कहना है कि प्रदेश में 2 दशक के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्कूलों के अंदर कोई भी शिक्षक विहीन नहीं है। ऐसी जानकारी कल दी गई थी और ऐसी जानकारी आज भी आपको देखने के लिए मिल रही है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अगर बात करें 5100 नई नियुक्तियां हो गई हैं,
मतलब होने वाली, माफ़ कीजिए, 69,000 में, जैसा कि आप सभी को पता है कि 67,867 की जो नियुक्तियां हैं वो करवाई गई थी। उसी क्रम में नीचे आप सभी देखेंगे, अगर बात करें एक से अधिक शिक्षक हो जाएंगे, ऐसी भी जानकारी दी जा रही है, यानी कि एक भी विद्यालय एकल नहीं रह जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में अगर बात करें 1,58,000 से अधिक परिषदीय स्कूल हैं, जिसमें 2020 तक अगर बात करें 13% ऐसे स्कूल थे जहां पर एक भी शिक्षक नहीं थे। वहीं अगर बात करें 40% स्कूल सिर्फ एक शिक्षक थे, और साथ ही अगर बात करें 30% जो स्कूल थे वहाँ पे 70% जो कहीं ना कहीं स्कूल है वो देखने के लिए मिले। अब ऐसे में सरकार के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जो कि शिक्षक विहीन है। साथ ही उनके माध्यम से यहाँ पे ये भी बताया गया, आप सभी देखेंगे रेणुका कुमार के माध्यम से, हमारा लक्ष्य है कि शिक्षक वाले सभी 5% विद्यालयों में जल्दी एक एक कहीं ना कहीं जो शिक्षक है वो नियुक्त करवाया जाए। यह आदर्श स्थिति होगी जब सभी स्कूलों में कम से कम 2 शिक्षक होंगे। ऐसी जानकारी आप सभी को अपर मुख्य सचिव के माध्यम से देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे में लगातार छात्र नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो बीएड है या बीटीसी हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि अब परिषदीय विद्यालयों के अंदर एक भी जो विद्यालय है वो शिक्षक विहीन नहीं है। लेकिन ऐसी जानकारी हमें बार बार देखने के लिए मिलती है कि स्कूलों के अंदर शिक्षक ना होने की वजह से रसोइयों की तरफ से कहीं ना कहीं जो क्लासें वो ली जाती हैं। दूसरी तरफ छात्रों के माध्यम से नई भर्ती का इंतजार है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं बार बार हर मुद्दे पर 68,569 शिक्षकों की भर्ती को गिनाती दिखाई देती है। पिछले 2 साल से कोई नई भर्ती नहीं निकली है। बार बार बीएड और बीटीसी करवाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहा तो गया है कि 51,000 पद खाली हैं, लेकिन अब ऐसे में सरकार के माध्यम से खाली पदों के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। बस बार बार ये बताया जाता है कि हमारे माध्यम से कितनी नियुक्तियां की गई और स्कूलों के अंदर शिक्षकों की कहीं ना कहीं जो पूर्ति है वो हो गई है। अब ऐसे में समझने की आवश्यकता है उन सभी छात्रों को जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के माध्यम से अभी तक किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, कितने पदों पर आएगी। ऐसे में जो छात्र कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटरों में तैयारी कर रहे हैं उनको भी आवश्यकता है नई भर्ती की मांग को लेकर। अगर आप लोग सड़कों पर नहीं उतरते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबा इंतजार आप सभी को करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे दावे किए जा रहे थे कि यूपीटीईटी के बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। अगर उस बात को समझा जाए, क्योंकि आगामी वर्ष चुनावी वर्ष है, हो सकता है कि यूपीटीईटी के बाद में आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिले, और उसके लिए छात्रों के माध्यम से कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से अगर यूपीटीईटी के बाद आती है तो कई छात्रों को नुकसान होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। ऐसी जानकारी आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात करें डीएलएड 2018 को लेकर लगभग 43,000, और साथ ही अगर बात करें 299 जो छात्र फेल हो गए हैं, ऐसी जानकारी आपके सामने आ जाती है। जिसमें 56,660 प्रशिक्षुओं ने परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाया था, लेकिन ऐसे में पास होने वालों की संख्या सिर्फ 12,000 के समथिंग, लेकिन फेल होने वाले छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनका समय से बैक पेपर नहीं करवाया जाता, या फिर कहीं ना कहीं इनको आगे का जो प्रोसेस है वो नहीं बढ़ता है, और नई शिक्षक भर्ती यूपीटीईटी के बाद आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो छात्रों के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने की दावेदार आता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए डीएलएड के छात्र, और ऐसा ही यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलता है, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर छात्रों के इस बार सेमेस्टर बैक लग गई है। उसी क्रम में नीचे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी, और ऐसा ही कुछ बैक पेपर देने वालों का भी हाल है। लगभग 9,375 उत्तीर्ण हुए हैं, तो लगभग 8,814 प्रशिक्षु अनुत्तीर्ण भी हो गए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से यहाँ पे जो परिणाम वो घोषित कर दिया गया है। अगर निकट भविष्य में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द आती है तो इन सभी छात्रों के लिए और भी समस्याएं हो सकती हैं। और हालांकि अगर डीएलएड के परिणाम को देखा जाए, हर बार कुछ न कुछ नया शौक दे करके ही जाता है, जैसे कि इस बार देखने के लिए मिला है। वहीं दूसरी तरफ बात करें वीडियो भर्ती 2018 की एग्जाम डेट के बारे में, साथ ही यूपीएससी की स्थगित परीक्षाओं को लेकर, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा अब सरकारी विभाग में चयन आयोग भी सूचीबद्ध कर सकेंगे भर्ती एजेंसियाँ। ऑफलाइन भर्तियों के लिए चिन्हित एजेंसी का नहीं बचा था विकल्प, सिर्फ ऐसे में एक ही एजेंसी बची थी जिसके माध्यम से चयन नहीं हो पा रहा था। अब जो आगे की कार्रवाई वो बढ़ेगी, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में चयन आयोग साथ ही सरकारी संस्थाओं को ही भर्ती एजेंसी को सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी है। इससे रुकी हुई नई भर्तियों के लिए नई एजेंसी का विकल्प मिल सकेगा। विभिन्न विभागों के, जैसा कि आप सभी को पता है कि नौकरी के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सीधी भर्ती की परीक्षाओं के लिए सेवा प्रदाता संस्थाओं को सूचीबद्ध करने की व्यवस्था है।
शासन ने वर्ष 2018 में ऑनलाइन भर्ती के लिए 7 व ऑफलाइन अगर बात करें भर्तियों के लिए 4 सेवा प्रदाता मतलब भर्ती एजेंसी का चयन कर सूची तैयार की थी। ऐसे में सरकारी विभागों में चयन आयोग साथ ही सरकारी संस्थाओं को भेजी गई थी। अपनी आवश्यकता अनुसार ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन भर्तियों के लिए ई टेंडर के जरिए सूचीबद्ध संस्थाओं के बीच में प्रतिस्पर्धात्मक दरें और साथ ही अगर बात करें प्राप्त एजेंसी चयनित कर सकते हैं। ऐसे में जानकार बताते हैं कि ऑफलाइन भर्ती के लिए चिन्हित 4 में से 3 एजेंसी सवालों के घेरे में है, एक एजेंसी निर्विवाद बची है, एक एजेंसी होने वाली बिडिंग और साथ ही कार्रवाई नहीं हो सकती है। इससे सरकारी विभाग के चयन आयोग साथ ही अगर बात करें सरकारी संस्थाओं की भर्ती एजेंसी का चयन नहीं हो पाया था। यह मामला शासन तक पहुंचाया गया। उसी क्रम में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि भर्तियों में अनावश्यक विलंब न हो, शासन ने तत्काल एक नया आदेश जारी कर दिया है और कहा गया है कि सरकारी विभाग में चयन आयोग साथ ही अगर बात करें सरकारी संस्थाएं शासन स्तर से चयनित संस्थाओं के लिए अतिरिक्त अपने स्तर से खुली एवं पारदर्शी ई निविदा प्रक्रिया के माध्यम से और भर्ती एजेंसी को सूचीबद्ध कर सकेंगे। इससे कहने की जो आगे की कार्यवाही वो शुरू हो पाएगी। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे आयोग के पास में एक और जो भर्ती एजेंसी का चयन करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप सभी देखेंगे यूपीडब्ल्यूएससी की स्थगित परीक्षाएं भी हो सकेंगी। अब तक ऑनलाइन जो ऑफलाइन भर्तियां करवाई जाती थी, माफ़ कीजिए, ऐसे में ऑफलाइन भर्तियों के लिए सिर्फ एक एजेंसी का जो विकल्प है बचा हुआ था, जिसकी वजह से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई थी। बताया जा रहा है कि इसी मुश्किल से आयोग को पिछले 3 दिनों से लिखित परीक्षाओं के घोषित कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर कहने की जो उनको स्थगित करना पड़ा था, अब आयोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ा सकेगा। कहने का तात्पर्य ये है यूपीडब्ल्यूएससी के पास में कोई विकल्प नहीं बचा हुआ था परीक्षा करवाने के लिए। अब शासन स्तर से एक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके माध्यम से भर्ती एजेंसी का जो विकल्प है वो यूपीडब्ल्यूएससी के पास में आ जाता है। अब ऐसे में जो वीडियो परीक्षा है वो भी जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ में जिन 3 परीक्षाओं को स्थगित किया गया था उनके माध्यम से भी आपको जो परीक्षा वो करवाई जाएंगी। जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है कि वीडियो भर्ती की जो परीक्षा कराने की जो तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं वो जून के अंदर हैं। जून में किसी भी दिन आप सभी के सामने जो परीक्षाएं वो करवाई जा सकती हैं। जल्दी यहां से भर्ती एजेंसी का चयन करने के बाद में आयोग के माध्यम से परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। जो 3 भर्तियां क्रम में यहां से स्थगित की गई थी उनके बारे में भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। आयोग में पिछले हफ्ते हुई बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका था। अगली बैठक में उम्मीद है कि भर्ती एजेंसी के साथ में नई परीक्षाओं की जो तारीखें वो भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी इसके अलावा कोई अपडेट होगी तो आप सभी को ऑनलाइन डाटा स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हजारों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो थर्ड चयन सूची को लेकर हो। अभी हाल ही में जब हमने प्राथमिक को लेकर बात करी, वहाँ पर भी शासन के माध्यम से बताया गया कि 5,000 के समथिंग और अगर नियुक्तियाँ हो जाएंगी जो कि थर्ड काउंसलिंग के माध्यम से होंगी, तो यहाँ पर कहने की जो शिक्षकों का अनुपात है और बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे में चयनित अभ्यर्थी को परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं बीएसए, उनको महंगा पड़ सकता है। जानकारी देखने के लिए मिल रही है 69,000 रिक्त पदों पर, जैसा कि आप सभी को पता है, भर्ती प्रक्रिया में अभिलेख सत्यापन के नाम पर चयनित अभ्यर्थी को परेशान किया जा रहा है। कई जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से शासन के द्वारा उनकी शंकाओं का निवारण किए जाने के बावजूद सत्यापन के नाम पर अभ्यर्थी को दौड़ाया जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें किसी जिले में शिक्षक की किस कैटेगरी में कितने पद खाली हैं, इसका ब्यौरा अभी तक नहीं मिला है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की ओर से सभी बीएसए को 3 दिन के अंदर खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। साथ ही उनके जिले में कितने चयनित अभ्यर्थी अब तक नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। साथ ही अगर बात करें चयन नियुक्ति प्रक्रिया में अभिलेख की विसंगति को लेकर संबंध में शासन की ओर से जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कितने अभ्यर्थी को आवेदन निस्तारण हुआ है। बाकी अगर बात करें 3 दिनों के अंदर अगर बीएसए इन 3 बिंदुओं पर सूचना नहीं देते हैं तो उनके जो खिलाफ है वो कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है, ऐसी भी जानकारी है। हालांकि इससे पहले सचिव के माध्यम से कई पत्र जारी किए गए थे, लेकिन बीएससी के माध्यम से कोई रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पे भी आप सभी देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में अगली चयन सूची जारी करने के लिए मांगा गया डाटा। जैसा कि आप सभी देख पाएंगे लगातार छात्रों के माध्यम से जो मांगे वो की जा रही है। प्रदेश के अंदर बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती संबंध में प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों की मांग है कि विभाग रिक्त पदों पर अगली चयन सूची जल्दी से जारी करे, जिससे कि मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति मिले। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से बताया गया था कि लगभग जो 5,000 पद खाली हैं। हालांकि अभी तक जो डाटा है वो नहीं आया है। नई चयन सूची जारी करने के बारे में लगातार तैयारी शासन के माध्यम से देखने के लिए मिल रही है और बार बार शासन के माध्यम से जो पत्र जारी किए जा रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द चयन सूची आने की संभावना है। लेकिन सूची तभी आएगी जब सीटों की संख्या क्लियर होगी। अभी तक सीटों की संख्या ना भेजी गई है, बार बार शासन के माध्यम से पत्र जारी किए गए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि यहाँ पर अपर मुख्य सचिव के माध्यम से डाटा मांगा गया है, तो 10 या 11 तारीख तक आप सभी के सामने पूरा डाटा आ जाएगा।
जाएगा। हालांकि आप सभी को पता है कि समय सीमा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि कल तक आप सभी के सामने जो पूरी अपडेट है वो देखने के लिए मिल जाएगी और उसके बाद में जल्दी आप सभी के सामने जो नई चयन सूची है वो जारी कर दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।